बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक है। तो गाइस आज हम बनाएंगे पानी में करेले डाल के बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 किलो करेले, और जिसको हमने धो के अच्छे से साफ़ करके ड्राई कर लिया था। और उसके बाद हमने इसको छीलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके छिलकों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए। तो उसके बाद हमने करेला लेना है और इसको 2 पीस में से ऐसे करने हैं, 2 पीस कर लेने हैं, और उसके बाद ऐसे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आपके करेलों के बीज सख्त हैं तो आप निकाल दें, अगर नरम है तो उसके रहने दें, क्योंकि बीज से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे घर में तो बीज जो पसंद किए जाते हैं, जो नरम वाले होते हैं, जो सख्त वाले होते हैं, वो बस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे करेले काट लेने हैं इसी तरीके से, क्योंकि बड़े करेले हैं, इसके बीज थोड़े से सख्त थे, तो मैंने सारे बीज अलग कर लिए हैं यहाँ पर। और बाकी करेलों को हमने इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद आप देख सकते हैं हमने कितने बड़े टुकड़ों में काटे, और छिलके भी नहीं उतारे। और आगे चल के आप देखिएगा करेले हमारे बनते कैसे हैं, और कितनी शानदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम होगी। तो बहुत आगे चल के देखिए आपको बहुत पसंद आने वाली है। पानी को हमने सबसे पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, और जैसे पानी गर्म हुआ तो हमने 1 चम्मच हल्दी डाली और 1 चम्मच नमक डालकर, जैसे पानी में बॉयल आया तो हमने करेले डाल देने और इसे अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। यहाँ पे लिए हमने 4 से 5 टमाटर और 5 से 6 प्याज लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर प्याज करेले बना रहे हैं तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, और इससे बहुत ही मसाला भी अच्छा बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो प्याज भी हमने ऐसे लेनी है, एक प्याज के 4 टुकड़े करने हैं बड़े बड़े, और उसके सारी परतें हमने खोल देनी है। आप चाहें तो स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ी प्याज अच्छी लगी तो इसीलिए मैंने इसे 4 पीस करके बस इसी तरीके से सारी प्याज हमने काट लेनी है। और टमाटर को भी हमने ऐसे ही काट लेना है रफली। और टमाटर 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बड़े टुकड़ों में काट लिए, और ये कर लिया हमने साइड पर। अब हम देख लेते हैं अपने करेलों को। करेले हमारे 10 मिनट तक पक चुके थे अच्छे से, और इसका लुक देखें आप। हल्दी डालने से बहुत ही प्यारी लुक आई है। हल्दी इसीलिए डाली हमने ताकि इसकी लुक अच्छी आए, और नमक इससे इसकी करवाहट दूर हो। तो करेलों को हमने छलनी में डाल के रख दिए, और अब हम कर लेते हैं इसे बनाने की तैयारी। कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं, फिर इसी ऑयल में गर्म घी के अंदर हम डाल देंगे करेले जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। बॉईल करने से एक तो आपका ये होगा, आपको ना तो नमक लगा के रखने का धोने का मसला है, और ना ही आपके टाइम इतनी बचत होती है, क्योंकि जो नमक लगा के हम धूप में जो रखते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है हमारी। और इस तरीके से बनाने से बहुत ही मज़े के करेले बने। आप एक बार ज़रूर आपने मेरे कहने से ट्राई करने हैं, और फिर आप देखिएगा बच्चे प्लेटें चट कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया करेलों को। उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। इतनी देर बस फ्राई करना है, जो इसके अंदर पानी था वो हमने ड्राई कर लेना है। और फिर जो हमारे पास ऑयल बचा था वो करेलों वाला, उसी के अंदर हमने डालना है 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और बस इससे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर उसके बाद हमने डाल देनी है प्याज, जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी बड़े साइज़ में। इसको हम फ्राई करेंगे बस 1 से 2 मिनट, जब तक सॉफ़्ट हो जाती है प्याज। जैसे ही प्याज सॉफ़्ट होगी, फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई हैं। आप चाहें तो अच्छा, मैं इसके अंदर टमाटर भी और प्याज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आपने देखा 5 से 6 टमाटर लिए थे, 5 से 6 प्याज ली थी, इससे आपका मसाला बहुत अच्छा बनेगा। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें डालने ड्राई मसाले, जिसमें हमने 1.5 चम्मच डाली है सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे नमक, और 1 चम्मच हम यहाँ पे शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये चीज़ें डालकर हमने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम बस 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे करेले जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, और फिर उनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो भी हमारी चीज़ें हैं टमाटर प्याज करेले अच्छे से ये कुक हो सकें। 5 से 6 मिनट हमें लगे हैं। माशाल्लाह हमारी सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई थी, और जो हमने टमाटर डाले हैं उसका तो इतना अच्छा मसाला बना है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बना है। आप आगे चल के देखिए, इसकी लुक बहुत माशाल्लाह शानदार है, और खाकर तो इतना मज़ा आ गया ना। और हल्की सी मैं तो कहती हूँ करवाहट होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर नहीं पसंद तो आप डालें दही।
हमने इसके अंदर डाल दिए दही, क्योंकि दही इसकी कड़वाहट को बैलेंस करती है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दही को भून लेंगे। और जैसे दही की भुनाई हो जाएगी, हमने इसके अंदर डालना है और एक ही ख़ास चीज़, वो है ज़बरदस्त से लेमन जूस। तकरीबन यहाँ पे हमने 2 चम्मच लेमन जूस लिया है और वो इसके अंदर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे करेले प्याज बनके तैयार हो गए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। और ये लें जी, हम सर्व करते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ज़बरदस्त से हमारे करेले प्याज बनके तैयार है। आज तक आपको ने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। और बहुत माशाल्लाह इतना मज़ा आ गया था आज की वीडियो रेसिपी बनाकर।